दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताने वाला हूं 28 दिन बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है और पानी को लेकर जो वाटर स्ट्राइक भारत ने की थी उसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में आगजनी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को घेरने लगा है। और आज एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं दर्शकों, अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। आपको खबर देंगे गद्दार ज्योति जासूस से जुड़ी हुई, क्योंकि उसने बता दिया कि वो भारत के लिए जासूसी कर रही थी, पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी, भारत के लिए बहुत सारी ऐसी जानकारी जुटा रही थी और पाकिस्तान को दे रही थी। इसके बाद बताएंगे नक्सल ऑपरेशन भारत में कैसे चल रहा है, सुरक्षा बलों को क्या कामयाबी मिली है। लेकिन पहले हेडलाइंस। और आज दर्शकों आपको बताऊंगा टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान और इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। पाकिस्तान में इस समय क्यों बंदूक तान दी गई है पानी को लेकर, एक एक जानकारी आपको दूंगा दर्शकों। 22 तारीख आपको याद है ना, 22 अप्रैल, जब पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदुओं को मारा था और उसके बाद भारत ने क्या किया, सबसे पहली स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक, सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। लोग पूछ रहे थे कि इससे क्या होगा, आज आपको बताता हूं क्या हो रहा है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक का असर 28 दिन बाद पाकिस्तान में दिखने लगा है दर्शकों। वहां की आवाम शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई है दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान टूट चुका है, लुट चुका है और अब पानी का महासंकट पाकिस्तान पर गहरा गया है दर्शकों, जो उसे तिल तिल कर मारने वाला है। तस्वीर आपको एक एक दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि पानी को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। गृह युद्ध के, ये देख रहे हैं ना आप, बंदूक लेकर सड़कों पर आ गए, अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। देखिए दर्शकों ये तस्वीर, और मसला केवल पानी का है, सिर्फ और सिर्फ पानी का। पानी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तानियों में शहबाज को लेकर, शहबाज सरकार को लेकर गुस्सा बहुत बढ़ गया है दर्शकों। और अभी पाकिस्तान के ये हालात नहीं सुधरने वाले, बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान डबल वाटर स्ट्राइक झेलने वाला है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है आज हमारे पास, जिससे शहबाज का गला सूखने लगा है दर्शकों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। क्योंकि एक तरफ भारत ने सिंधु जल समझौते को 28 दिन पहले, 29 दिन पहले निलंबित कर दिया था और यह भी साफ कर दिया कि वो इसे लेकर पीछे नहीं हटेगा। और इसी के बाद क्या हुआ दर्शकों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट का विरोध होने लगा है, क्योंकि सिंधु जल समझौते के निलंबित होने के बाद शहबाज सरकार ने नई नहर परियोजना की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन खुद के लोग, सिंध के लोग बगावत कर रहे हैं, इसलिए शहबाज गिर गए। अब आपको खबर मेरे पास अफगानिस्तान से भी है, जहां कुनार नदी है दर्शकों, और वहां का पानी पाकिस्तान के लिए रोकने की तैयारी है। अफगानिस्तानी मीडिया में ये खबरें तेजी से चल रही हैं दर्शकों, यानी इधर भारत का अटैक, अंदर से सिंध में लोग सड़कों पर आ गए और उधर अफगानिस्तान, यानी भारत ने दर्शकों पानी रोककर अपने प्रोजेक्ट पर इधर काम तेज कर दिया है। उसकी भी जानकारी आज आपको दूंगा। ज्यादा से ज्यादा पानी भारत में आए और पाकिस्तान जो तिल तिल कर मरने के लिए तैयार है। भारत कैसी तैयारी कर रहा है दर्शकों, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का मेगा प्लान है और उसका असर क्या होगा आपको बताऊंगा मैं। जहां पर बिजली और सिंचाई को बढ़ावा देने की तैयारी है भारत की, भारतीय सरकार की, वहां पर फोकस क्या है, पानी देने पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी काम तेज किया जा रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है दर्शक। लेकिन घाटी में इस समय भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की, उसके बाद किस तरह की तैयारी है आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, 6 मेजर प्रोजेक्ट हैं भारत के दर्शक, और मूव कीजिए इसे। सावलकोट जल विद्युत परियोजनाएं, टीपी को मूव कीजिए, 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। रामपुर उधमपुर चिनाब नदी पर बनेगा। पाकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। किश्तवाड़ चिनाब नदी की सहायक मुर्सुदर नदी पर बनेगा।
रतले जल विद्युत परियोजना 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। किश्तवाड़ चिनाब नदी पर बनी हुई है। बरसर जल विद्युत परियोजना यह भी भारत की है। 800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। चिनाब की सहायक नदी पर बनी है दर्शकों ये। और किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट बिजली उत्पादन यह भी किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहा है। किरथाई जल विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, चिनाब नदी पर बन रहा है। ये तो भारत की तैयारी है दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान पर भारत लगातार स्ट्राइक कर रहा है और उसका असर दिखने लगा। ये मैं बार बार बात क्यों कह रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। पाकिस्तान में दर्शकों असर होने लगा है। वहां के सिंध प्रांत की आज आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। लोग सड़कों पर आ गए। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। शहबाज सरकार के खिलाफ ये विरोध हो रहा है। इन लोगों के गुस्से का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध के गृह मंत्री का घर इन्होंने जला दिया दर्शकों। ये देखिए आप, पानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। इन लोगों के सामने जो आया उसे जला दिया। सड़कों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, हाथों में बंदूक ले आए, लूटपाट करने लगे, फूंक डाला। पुलिस से भी ये भिड़ गए हैं और इन लोगों के जहन में इस बात को लेकर आशंका बनी हुई है पानी का क्या होगा, इसलिए ये हरकत की जा रही है दर्शकों। और इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अगर पानी की कमी पाकिस्तान में होने लगी तो पाकिस्तान सुलगेगा। सिंध प्रांत के लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं दर्शकों। और इन हाथों में AK-47 AK-47 है। ये हवा में AK-47 राइफल लहराते दिखाई दे रहे हैं। कब्जा खाली करा है उसको बाहर इतने वडेरा बाबा सब पोते हमले करे तो नहीं यार वडेरा देख रहे हैं ना दर्शकों, इन्होंने पुलिस से भी भिड़ने की कोशिश की। और सिंध में ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्या किया है, आइए आपको बताता हूं। पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए आंदोलन तेज हो गया है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर नहरों के निर्माण पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 नहरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनेंगी। नहर बनने से पानी की किल्लत होने का दावा किया जा रहा है। सिंध के लोगों का शहबाज सरकार पर भेदभाव करने का आरोप है। सिंध के हिस्से का पानी दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा और पाकिस्तान सरकार पर पंजाब केंद्रित नीतियां बनाने को लेकर भी गुस्सा है। पाकिस्तान का सिंध उबल रहा है। सिंध के लोग शहबाज से नाराज हैं। पानी को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचने लगा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है। भारत को पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की अभी 28 दिन ही गुजरे हैं कि पाकिस्तान पानी पानी चिल्लाने लगा है। शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होने लगा है। सिंध प्रांत में पानी को लेकर हो रहा प्रदर्शन बता रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि शहबाज सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन 1-2 दिन से नहीं बल्कि करीब 1 महीने से चल रहा है। भारत की दुश्मन देश पर वाटर स्ट्राइक के समय से इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध तेज कर दिया है। ये लोग इतने उग्र होने लगे और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने लगे हैं कि हालात ऐसे बन गए कि रास्ता तक जाम हो गया है। जो जहां खड़ा है वहीं कई दिन तक खड़ा रह गया। जरूरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आफत बन गई है। ट्रक, टेम्पो सब कुछ थम गए हैं। सड़क बंद होने के कारण 10,000 से 15,000 ट्रेलर, कंटेनर, ट्रक और तेल टैंकर फंस गए हैं। इससे बड़े क्षेत्र में माल की आवाजाही ठप हो गई है। लंबे समय से एक ही जगह पर फंसे रहने की वजह से खाने पीने का सामान सड़ने लगा है, जिसमें फल, सब्जियां, कोयला, दवाइयां और दूसरा जरूरी सामान शामिल है। जो हालात सिंध में बने हुए हैं, लोग वहां के गृह मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दे रहे हैं। उससे यही लगता है कि अभी से ये हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। पाकिस्तान पानी के लिए दिल तड़पने वाला है। ये पाकिस्तान क्यों जल रहा है दर्शकों, आज आपको बताता हूं। चोलिस्तान नहर पर सिंध सरकार
और शहबाज के बीच विवाद गहरा गया है। शहबाज सरकार का चोलिस्तान रेगिस्तान सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट है और सिंधु नदी पर 6 नहरों का निर्माण कर पूरी तैयारी है प्रोजेक्ट बनाने की। यह पीपीपी और सिंध प्रांत के जल प्रोजेक्ट के विरोध में ही हो रहा है। चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट की लागत 211.4 अरब रुपए है और प्रोजेक्ट के तहत बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना था, लेकिन पानी इन लोगों के पास है नहीं। प्रोजेक्ट के तहत 4 लाख एकड़ जमीन पर खेती की योजना है। सिंध प्रांत में इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है और इधर भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में हालात खराब हो गए दर्शकों। लेकिन आज एक बड़ी बात बताता हूं आपको। सिंध प्रांत में कैनल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन और उग्र हो गया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो अभी हाल ही में भारत से जबरदस्त पिटे हैं, उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुला दी है जिसमें पाकिस्तान के 4 प्रांतों के मुख्यमंत्री शामिल किए गए। आप सोचिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक कैसी हो रही है। एक तो हमने सारे एयरबेस खत्म कर दिए, दूसरा हमने पाकिस्तान जो पड़ोसी देशों से हथियार ले रहा था उसको भी दुनिया के सामने बता दिया, और अब वाटर स्ट्राइक। आज वित्त मंत्री, कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब पहुंच गए, लेकिन सिंध प्रांत की पीपीपी सरकार ने शहबाज सरकार को साफ शब्दों में आज धमकी दे दी है दर्शकों। क्या कहा? अगर वो नहरों के निर्माण की योजना जारी रखेंगे तो सरकार से बाहर फेंक दिए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। लेकिन इस बैठक में इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई फैसला हो ही नहीं पाया क्योंकि शहबाज डरे हुए हैं दर्शकों। एक तरफ आपको मैंने पंजाब के सिंध प्रांत में कैसा विरोध हो रहा है, कैसी बंदूक चला रही है दिखा दिया, और जिस चोलिस्तान प्रोजेक्ट को लेकर सिंध प्रांत में आगजनी फायरिंग हो रही है तस्वीरें दिखा दीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ताबूत में उसके आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है अफगानिस्तान। क्यों? भारत ने एक तरफ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है दर्शकों, और पाकिस्तान खेती और प्यासार रहने के लिए मजबूर है। अब रही सही कसर अफगानिस्तान पूरी कर रहा है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी है दर्शकों वहां पर, और उस पर डैम बनाने की तैयारी कर ली है। और ये आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं दर्शकों, आप समझिए। एक तरफ भारत की स्ट्राइक, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह अफगानिस्तान रोकेगा, वहां डैम बना रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण भी कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। और यह दावा पता है दर्शकों किसने किया? बलोच नेता मीर यार बलूच ने। सोमवार को जनरल मुबीन के दौरे का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं और क्या असर पड़ेगा, अब आपको वो भी मैं समझा देता हूं, विस्तार से जरा समझिए इसे। कैसे फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान प्यासा रहेगा क्योंकि कुनार नदी पर डैम बनने से पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। काबुल नदी जो नदी है उसका प्रवाह 16 से 17% कम हो जाएगा और पाकिस्तान की खेती और जल आपूर्ति पर इसका बड़ा असर होगा। लेकिन कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को घेर रहा है दिखाता हूं आपको। एक तरफ भारत से तनाव के बाद सिंधु नदी समझौता निलंबित कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। शहबाज समझौता निलंबित करने के फैसले पर अभी भारत के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि अब शहबाज को एक और झटका मिलने वाला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं और ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। तस्वीरें अफगानिस्तान की कुनार नदी की है जहां अफगान सरकार डैम बनाने की तैयारी में है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोमवार को जनरल मुबीन के दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार माथा पकड़कर बैठ गई है क्योंकि अगर डैम बन गया तो पाकिस्तान के पास न पीने का पानी होगा न खेती के लिए पानी। अफगानिस्तान का साफ कहना है कि नदी का पानी पानी नहीं है बल्कि उनका खून है और नदी पर पहला हक अफगानिस्तान का है। पहलगाम अटैक के बाद 15 मई को एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी और शहतूत डैम पर काम तेज करने की बात कही गई थी और इसी के बाद शहबाज की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब दर्शकों आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूं।
कुनार नदी पर समझौता नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसके पीछे का आज मेरे पास बहुत बड़ा कारण है, आपको बताता हूं। पाक अफगान में कुनार नदी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नदी और सहायक नदियों के जल बंटवारे पर समझौता नहीं होने वाला है। 480 किलोमीटर कुनार नदी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और पाकिस्तान के जलालाबाद के पास काबुल नदी में जाकर मिल जाती है। कुनार नदी का जल पाकिस्तान का अहम जल स्रोत है और इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान अभी ऐसे ही तिल तिल कर मरेगा। लेकिन आज आप सोचिए दर्शकों कि एक तरफ भारत की वाटर स्ट्राइक का असर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी तैयारी है। अब पाकिस्तान क्या करेगा यह भी आपको समझाता हूं। पाकिस्तान का पानी रुकेगा। कुनार नदी पर डैम के लिए सर्वे और डिजाइन तैयार कर लिए गए। प्रोजेक्ट पूरा होने से 45 मेगावाट बिजली पैदा होगी और अफगानिस्तान पूरी तैयारी में है। 1.5 लाख एकड़ खेती को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। अब दर्शकों, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसी बीच मेरे पास एक बड़ी जानकारी आ रही है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान में कैसी स्थिति है तो आपने देख ली। अब पाकिस्तान में स्कूल बस पर आतंकी हमले की खबर है और बलूचिस्तान में बस से एक कार सुसाइड बॉम्बर टकरा गई। हमले में कई स्कूली बच्चों की मौत की खबर मिल रही है दर्शकों। बलूचिस्तान में सुसाइड कार पहुंची और इसने हमला कर दिया जिसमें बच्चों की मौत हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत खराब हैं और ये पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहा है। उसकी आदत क्या है दर्शकों? सिर्फ और सिर्फ भारत को वो कमजोर करना चाहता है और इसी आदत में उसने एक मोहरा जो भारत का ही था उसे पाकिस्तान के जाल में फंसाया। उसका नाम है गद्दार ज्योति मल्होत्रा। और मैंने कल आपको बताया था ना दर्शकों, ये ISI एजेंट है। इसका पूरा एक्सरे किया था मैंने कल और इस बात को अभी 12 घंटे नहीं बीते ये साफ हो गया कि भारत की जासूस ज्योति पाकिस्तान की खुफिया ISI की जासूस है। ये पुख्ता हो गया है दर्शकों, खुद ने मान लिया है उसने। ज्योति मल्होत्रा ये खुद कबूल कर रही है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करती थी। सोचिए आप जरा, भारत में रहकर ISI अधिकारियों के संपर्क में थी और ज्योति ने तो ये बताया कबूल करते हुए कि वो दानिश जो ISI अफसर है अली हसन और पाकिस्तान के ऑपरेटिव से मुलाकात करती थी और भारत आकर उसने ISI अफसर का नाम दूसरे नाम से अपने फोन में सेव किया था ताकि किसी को शक ना हो। ज्योति और ISI अफसर अली हसन की चैट पुलिस के हाथ लग गई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। ये देखिए, जो ये बता रही है कि ज्योति का भारत में रहते हुए भी कनेक्शन पूरी तरह वहां की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। दिखाता हूं रिपोर्ट। कहते हैं दिल की बात जुबां पर आगी जाती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा के साथ भी यही हुआ। अपने वीडियो के जरिए ज्योति पाकिस्तान को पाक बताने की कोशिश करती रही। आतंकिस्तान को भारत से बेहतर बताने का नैरेटिव करती रही, जो बताता है कि गद्दार ज्योति को पाक से कितनी मोहब्बत है। ज्योति का पाकिस्तान से मोहब्बत का एक और सबूत सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ ज्योति और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। चैट में ज्योति ने पाकिस्तान में शादी की बात तक कह दी है। अली हसन कहता है, मेरे दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा। ज्योति जवाब देती है, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। चैट में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उससे साफ लगता है कि ज्योति पाकिस्तान की तरफ झुकने लगी थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस कहानी में चौंकाने वाला पहलू भी सामने आया है कि ज्योति के पाकिस्तान से पारिवारिक संबंध हैं। दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का परिवार बंटवारे से पहले पाकिस्तान के मुल्तान और बहावलपुर शहर में रहता था। बताया यह भी गया कि ज्योति के दादा मुल्तान और दादी बहावलपुर से थी। विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत में आकर बस गया। फिलहाल ज्योति से भारत की अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। हर वो सबूत जुटाया जा रहा है जो इस मामले में अहम है। वहीं दानिश और ज्योति के बीच हुई चैट को भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है।
जो डिलीट कर दी गई थी। अब दर्शकों, ज्योति से लगातार संपर्क में रहकर आईएसआई लगातार ये कोशिश कर रही थी कि भारत से कोई खुफिया जानकारी निकले और अलग अलग टास्क ये ज्योति को दे रहे थे। ये ज्योति तो गद्दार है। ज्योति का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना सिर्फ एक बहाना था। ये क्या करती है दर्शकों, सिर्फ अपना मोबाइल निकालती है, वीडियो बनाती है और जानकारी दे रही है। ये वो जगह है, यहाँ मंदिर है, ये सैन्य ठिकाना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने वीडियो में ये बता रही थी और पाकिस्तान में बैठे इसके जो आईएसआई के अधिकारी हैं जिनसे ये फोन में चैट कर रही थी, उनको सब बताती थी। इसलिए अब ज्योति के सभी व्लॉग्स की जांच की जा रही। जितने भी व्लॉग इसने बनाए हैं, एक एक अब जांच के दायरे में आ गया है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों कि इसका व्लॉग के जरिए एजेंडा क्या था। ज्योति क्या कर रही थी दर्शकों, इसके सारे व्लॉग जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। ये व्लॉग के जरिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रही थी। ज्योति व्लॉग में भारत की कमजोरियां हाईलाइट करती थी। आप बताइए जरा, कैसे गद्दार लोग हैं। ज्योति ने पाक खुफिया एजेंसी पीआईओ के अफसर को बेहद संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई है। अलग नंबर से ज्योति ने टेलीग्राम पर एक आईडी भी बनाई थी अपनी। पीआईओ अफसर शाकिर को अटारी बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट की जानकारी दी। आप सोचिए जरा, राजस्थान बॉर्डर पर फोर्स डिप्लॉयमेंट की जानकारी भी ये ज्योति ने दी है, शेयर की है। बॉर्डर किनारे बसे गांव में फोर्स की डिप्लॉयमेंट कम है, इसके बारे में जानकारी दी है। ये सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश कर रही थी दर्शकों कि भारत का नुकसान हो जाए। और ये व्लॉग सिर्फ एक इसका दिखावा था, ढोंग था दर्शकों। जो ज्योति की पाकिस्तान के लिए जासूसी का जीता जागता सबूत है, जो ये बता रहा है कि असल में ज्योति भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गद्दारी कर रही थी, जासूसी कर रही थी। ये वीडियो दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये राजस्थान के बाड़मेर का है। कल भी मैंने इसका एक वीडियो दिखाया था जिसमें आर्मी की ट्रेन बता रही है और हमारे एयरफोर्स स्टेशन जहां पर है वहां तक पहुंच गई थी। वीडियो के बहाने ये क्या करती है, रेकी करती है। आप आसान भाषा में समझिए, ये जो संवेदनशील जानकारी होती है इलाके की, उसे रिकॉर्ड कर लेती है अपने फोन में और फिर ड्रामा करती है ऐसा फोन पकड़ के, व्लॉगिंग का। असल में ये गद्दार ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों के इशारे पर ही ये काम कर रही थी। देखिए जरा। लव यू, फ्रूट, दवा, सविता, ये वो शब्द हैं जो जासूस ज्योति की डायरी में लिखे हुए हैं। जांच एजेंसियां इन शब्दों को डिकोड करने की कोशिश में जुट गई हैं, क्योंकि ज्योति की डायरी के पन्नों में पाकिस्तान यात्रा का जिक्र है। इसलिए एजेंसियां और ज्यादा बारीकी से जांच कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? क्या कोडवर्ड से ही खुफिया जानकारी भेजी? क्या ये पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम है? ये तो जांच के साथ सामने आ ही जाएगा। लेकिन ज्योति किस तरह बॉर्डर पार जाकर ब्लॉग बनाती थी, उसका उदाहरण ये वीडियो है, जो बाड़मेर का, जहां ज्योति बॉर्डर पर स्थित लोगों के घरों में जाती है, उनसे बात करती है और उनके साथ खाना भी खाती है। लेकिन इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे वो जासूस छिपा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। ये देखो, पाकिस्तान के उस पार तारों को क्रॉस करके ये बकरी यहाँ आ चुकी है इंडिया में। वेलकम टू इंडिया। यहाँ पे आप दूर दूर तक देखेंगे ना तो देखो सिर्फ जंगल ही जंगल है और तारें बंधी हुई है। सूखा हुआ बिल्कुल मरुस्थल है। एंट्री कुछ ऐसे हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो बनाने के बहाने ज्योति रेकी कर इंडियन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का पता लगाकर जानकारी पाकिस्तान भेजती थी। इसके लिए वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम का इस्तेमाल करती थी और ये बात उसने खुद पूछताछ में कबूल कर ली है। वीडियो में ज्योति ये भी बता रही है कि किस तरह घुसपैठ की जाती है। देखा दर्शकों, इसका एक एक राज सामने आ गया और अब बात करेंगे देश में लाल आतंक को खत्म करने की पूरी तैयारी की जा रही है दर्शकों। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि हम इस लाल आतंक को देश से खत्म करके ही दम लेंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और दर्शकों, आज हमारे सुरक्षा बलों ने जो काम किया है, जो सफलता हाथ लगी, 1 करोड़ इस नक्सली पर इनाम था जिसे ढेर कर दिया है। कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कैसे नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम हमारे जवान कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, दिखाता हूं।
तरफ भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है, तो दूसरी तरफ देश में लाल आतंक के सफाए को लेकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जारी है। और इसी के तहत नारायणपुर में जवानों ने नक्सलियों की सबसे बड़ी बैकबोन को तोड़ दिया है। डीआरजी ने कई नक्सलियों समेत 1 करोड़ के नक्सली लीडर बसवा राजू को ढेर कर दिया। प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीए माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है और आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। बसवा राजू का कई राज्यों में नेटवर्क था और अलग अलग नामों से वो जाना जाता था, लेकिन अब वो मिट्टी में मिल चुका है। नक्सलियों के सफाए पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त देश होने की बात दोहराई। अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशक में यह पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम सुरक्षा बलों की सराहना करते हैं और इस नक्सलवाद को खत्म करके ही दम लेंगे। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।